एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो बहुत मतलब ये मोनोपोली है। आज तक आपने ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में सुना ही नहीं होगा, क्योंकि जो जापान की कंपनी इनर्जिक, इनका मेन मोटिव क्या होता है, हेल्थ से रिलेटेड चीज अवेयरनेस। तो जैसे कैंगन मशीन की अवेयरनेस हमने दी है, तो ये प्रोडक्ट अभी इंडिया में लॉन्च हो रहा है। और इसकी अंदर क्या है ये मैं आपको बताऊंगा। देखिए, यहाँ पे जैसे आप कहीं भी वर्ल्ड वाइड जाएंगे, तीन तरीके के पॉल्यूशन होते हैं। ये आपने ऑलरेडी सुने होंगे, ये बच्चा बच्चा जानता है। वाटर पॉल्यूशन होता है, एयर पॉल्यूशन होता है, नॉइस पॉल्यूशन होता है। तो इसको इंटरेक्टिव बनाएंगे, जो भी आपको मैं आपको बीच में कोई भी क्वेश्चन होगा ना, पूछ सकते हो। ठीक है। तो पानी का पॉल्यूशन, गंदे पानी का पॉल्यूशन होता है, एयर का पॉल्यूशन होता है, नॉइस का पॉल्यूशन होता है। ठीक है, ध्वनि प्रदूषण। ये तीनों ऐसे पॉल्यूशन है जिसको आप फील कर सकते हो। आपकी स्किन उसको फील कर सकती है, आपके सेंसेस आपको फील कर सकते हो। ये ऐसे पॉल्यूशन है जिसको आप फील कर सकते हो। बट आज करंट सिनेरियो में इन तीनों से ज्यादा एक और पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, जिसको आप अवॉइड ही नहीं कर सकते। जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। अगर आप वाटर पॉल्यूशन है, तो क्या करते हैं हम, घरों में फिल्टर लगाते हैं, आरओ लगाते हैं। उसी तरीके से एयर प्यूरिफायर्स आ गए हैं एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए। और नॉइस पोल्यूशन को कम करने के लिए आजकल टफन ग्लासेस आ गए हैं, जो मतलब आपके नॉइस प्रूफ होते हैं, जिससे घर के अंदर आवाज ना आए, बाहर का ज्यादा शोर शराबा के पास आपका घर है तो वो शोर आपके घर में ना आए। तो इन पॉल्यूशन से टैकल करने के लिए आपकी चीजें हैं। बट एक पॉल्यूशन है जिसके लिए हमारे पास कुछ नहीं है, और उसे कहते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पॉल्यूशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पॉल्यूशन क्या होता है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। देखिए, हम सभी के घर में मोबाइल होते हैं, हम मोबाइल यूज कर रहे हैं, और मोबाइल से आप अलग ही नहीं रह सकते। और देखा गया है तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 5 से 10 घंटे मोबाइल के ऊपर रहते हैं। राइट, जैसे मेरा सारा काम मोबाइल के ऊपर ही होता है, तो मैं भी मिनिमम 5 घंटे तो मोबाइल के ऊपर मेरे बीतते हैं 24 घंटे में से। राइट। लैपटॉप के ऊपर, या आपके घर में वाईफाई लगा होगा, हर बंदे के घर में वाईफाई लगा हुआ है। राइट। तो वाईफाई हो गया, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम, एसी हो गया, ये सब एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स छोड़ते हैं जो हमें दिखाई नहीं देती। और ये हमारे सेंसेस पे कैसे इम्पैक्ट डालते हैं मैं आपको बताऊंगा आज इसके बारे में। और ये एक ऐसा पोल्यूशन है जिसको आप फील नहीं कर पाते। राइट। इसको आप, ये दिखता नहीं है आपको। जैसे बाकी पॉल्यूशन आप देख सकते हो, फील कर सकते हो, आपके सेंसेस फील कर सकते हैं। इसको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल है। ठीक है। तो ये जो चौथा पॉल्यूशन है, जो हमारे घरों में आज हमारे बच्चे हो या बड़े हो, सब इतने सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स यूज कर रहे हैं। और ये जो पॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेटिक पॉल्यूशन जिसे कहते हैं, ये कैसे इफेक्ट डालता है हमारी बॉडी के ऊपर, ये मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, क्या फर्क आ गया 30 साल पहले। आप सभी इस बात से सहमत होंगे कि 30 साल पहले हमारे पास कोई मोबाइल या इस तरीके की चीजें नहीं होती थी, और हमारा तरीका क्या होता था, हमारे जो बच्चे, हम बच्चे थे तो हम क्या करते थे, आउटडोर एक्टिविटीज होती थी, इंडोर एक्टिविटीज, आप घर में खेल रहे हो, इंटरेक्शन कर रहे हो। जैसे आप पिक्चर पे दिखाया गया, अलग अलग तरीके की गेम्स होती थी, हम उसको एंजॉय करते थे। बट आज ये सब सारी विलुप्त हो चुकी है एक तरीके से। आज आप देखोगे कोई भी ऐसी चीज नहीं है। आप देखो, बच्चे हो, स्कूल से आते हैं, वो सारे उनकी पढ़ाई तक इवन आज क्या है, लैपटॉप और मोबाइल्स पे है। होमवर्क तक मोबाइल्स पे मिलता है बच्चों को। मोबाइल से देख के लोग होमवर्क कर रहे हैं, बच्चे होमवर्क कर रहे हैं। तो ये सारे जो 30 साल पहले जो हमारी लाइफ थी, बिल्कुल चेंज हो चुकी है। और आप 30 साल बाद यही चीज क्या हो गई है, आप देखोगे हर तरीके के वर्चुअल इम्पैक्ट हमारी बॉडी के ऊपर पड़ रहा है, हमारे शरीर के ऊपर पड़ रहा है। हम मोबाइल में लगे हुए हैं, हम ब्लूटूथ यूज कर रहे हैं, टीवी यूज कर रहे हैं। राइट। तो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, ये आप देखोगे, अगर आप ज्यादा देर तक लगातार आप देखिए, आजकल रील्स देखते हैं लोग। आप रील्स को रेगुलर देखते रहिए, आप 5 मिनट के लिए देखेंगे, आपका 1 घंटा कब बीत जाएगा आपको पता नहीं चलता। और 1 घंटा देखने के बाद आपके सर में दर्द हो, या आंख में दर्द हो, या आपकी एनर्जी, आपको लगता है आपकी एनर्जी ड्रेन हो गई, तो हमें लगता है यार मेरी आंखों पे स्ट्रेन पड़ रहा है इसलिए ऐसा हो रहा है। बट ऐसा नहीं है। आंखों पे स्ट्रेन पड़ने की वजह से नहीं होता, वो होता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स है, वो हमारी बॉडी से छेड़छाड़ करती है। और इस चीज को आप अवॉइड ही नहीं कर सकते। क्या आप मोबाइल के बिना सोच सकते हैं अपना जीवन कैसे होगा? नहीं सोच सकते। राइट। तो ये पॉल्यूशन ऐसा पॉल्यूशन है जिसको आप अवॉइड ही नहीं कर सकते। और आजकल तो और इसकी एडवांस चीजें आ गई है, इलेक्ट्रिक कार्स आ गई है, क्योंकि वो भी इलेक्ट्रिसिटी से चल रही है, तो वो भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव छोड़ती है। एयर प्यूरिफायर, क्योंकि वो भी इलेक्ट्रिक से चलता है। आजकल घर में जैसे पहले पोछा लगाया जाता था वाइप के लिए, आजकल उसके इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं। राइट। तो ये सब क्या है,
वायरलेस आपके पॉड्स आ गए, एयरपॉड्स जिसे बोलते हैं, ये आप बिना वायर के आप कानों में लगा के घूमते हैं, जैसे पहले ब्लूटूथ चलते थे। तो ये सब क्या है, सारी चीजें हमारे बॉडी के ऊपर कैसे असर डालती है, क्योंकि ये सब एक नॉइज छोड़ते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नॉइज कहते हैं, रेडिएशन होती है वो। और ये सभी जो आपके सामने देख रहे हो आप, ये सभी एक बड़ा कारण है जो हमारे इस पॉल्यूशन में हमारी बॉडी के ऊपर इफेक्ट डालते हैं। ठीक है, ये डेली बेसिस पे आप यूज करते हो स्मार्टफोन्स। एक घर के अंदर अगर 4 लोग हैं, इवन बच्चे भी है, तो उनके अपने अलग स्मार्टफोन्स है। घर में टीवी है, एक्सटेंशन कॉर्ड्स नॉर्मल चीज लगती है, बट ये भी रेडिएशन छोड़ती है क्योंकि ये भी बिजली से चलती है। इंडक्शन कुकर, इलेक्ट्रॉनिक कार्स, लैपटॉप, एसी, लाइट्स, माइक्रोवेव ओवन, वाईफाई। वाईफाई एक ऐसी चीज है जिसके बिना ये बाकी चीजें नहीं चलेगी, तो वाईफाई तो आपके घर में होगा ही होगा। और ये सब चीजें क्या करती है, रेडिएशन छोड़ती है। और वो रेडिएशन कैसे, ये देखिए मैं जो आपको दिखाने वाला हूँ, ये एक नासा की स्टडी है। राइट, हम ऑथेंटिकेटेड प्रूफ में आपको दिखा रहा हूँ। ये नासा ने स्टडी किया और ये बताया कि कैसे ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमारे घर में उपस्थित होती है, बट हमें दिखती नहीं है। अब ये जैसे इसमें नासा ने दिखाया कि रेडिएशन ऐसे हमारे घर के अंदर चलती रहती है, इवन मेरे घर में भी होगी, आपके घर में भी होगी। तो क्या आपको ये दिखती है? नहीं दिखती। अगर ये आपको दिखे तो क्या आप बैठोगे इसके अंदर? मेरा सवाल है आपसे ये। अगर आपको ऐसे चलते हुए दिखाई दे रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो क्या आप वहां पे बैठोगे? नहीं बैठेंगे सर। नहीं बैठेंगे ना, क्योंकि नहीं बैठोगे क्योंकि आपको पता है ये कितनी खतरनाक है हमारे लिए। बट फिर भी हम क्या, ये हमें दिखती नहीं है, इसलिए हम उसी घर में रह रहे हैं, वहीं पे वाईफाई लगा है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम चल रहे हैं। राइट, तो आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते, ना देख पा रहे हो, इसलिए कोई दिक्कत नहीं, हमें लगता है कि ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं है। बट ये हमारे शरीर पे क्या इफेक्ट डाल रहे हैं मैं आपको बताऊंगा। तो ये देखिए रेडिएशन क्या है, रेडिएशन एक ऐसी चीज है, वो सेल फोन में कितनी होती है, 9 से 2.5 गीगाहर्ट्ज। सेलफोन टावर 800 to 1900 मेगाहर्ट्ज। वायरलेस जो आपके घर में वाईफाई लगा है 2.5 2.4 गीगाहर्ट्ज। लैपटॉप में 300। नॉर्मल एक एफएम रेडियो होता है उसमें 600। टीवी ब्रॉडकास्ट में, माइक्रोवेव ओवन में, रेडार में, हर चीज रेडिएशन छोड़ रही है। और ये स्टडी है, ये स्टडी है, आप ये स्टडी मेरे से ले सकते हो अलग से, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। कि आजकल आप देख रहे हैं कि फर्टिलिटी रेट कम होता जा रहा है मेल्स का। लोगों के बच्चे नहीं हो रहे हैं, उसके लिए आईवीएफ और बहुत सारी दूसरी चीजें लोग उस पे मतलब डिपेंड हो गए हैं। इन सब का बहुत बड़ा कारण क्या है, ये रेडिएशन है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारी स्टडीज हो चुकी है ऑलरेडी, कि कैसे हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, हमारा रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है जो हमारी बॉडी का, वो कमजोर होता जा रहा है इन रेडिएशन की वजह से। राइट, तो ये देखिए यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा हूँ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, आप सभी जानते होंगे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की ये स्टेटमेंट है, ये देखिए मई 31 2011 को ये स्टेटमेंट आ चुकी थी। कि इसमें देखिए आप पढ़ेंगे अगर, तो एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर हैज क्लासिफाइड रेडियो फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एज पॉसिबली कार्सिनोजेनिक टू ह्यूमंस। कार्सिनोजेनिक क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। ब्रेन वाला जो कैंसर, जैसे कहते हैं ना ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन ट्यूमर जो आप सुनते हो, वो कार्सिनोजेनिक टू ह्यूमंस है, कि मतलब ये ब्रेन ट्यूमर को चांसेस ज्यादा बढ़ा देता है। इंक्रीज रिस्क ऑफ ग्लायोमा, ग्लायोमा क्या होता है, एक तरीके का ब्रेन कैंसर होता है। राइट, और ये क्या एसोसिएटेड विद वायरलेस फोन यूज। इसकी और स्टडीज भी मैं आपको बताऊंगा कि मोबाइल जैसे आप ज्यादा देर यूज करो, देखो आपको ना सर दर्द हो जाएगा, आंखों में स्ट्रेन, हमें लगता है वो आंखों की स्ट्रेन की वजह से, बट वो रेडियो जो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, रेडियो फ्रीक्वेंसी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, उसकी वजह से होता है। राइट, तो एक्सट्रीम केसेस में ऐसा नहीं है कि आप मतलब रोज का 1 घंटा यूज कर रहे हो तो ये चीजों के चांसेस बढ़ जाते हैं, बट वो बहुत एक्सट्रीम केसेस में हम ये बात कर रहे हैं। पर ये चांसेस बढ़ा देता है। राइट, उसके अलावा ये न्यूज में भी आया हुआ है, फ्रांस में iPhone 12, आईफोन जानते हैं आप में से लोग यूज भी करते होंगे आईफोन को, है ना? आपके घरों में भी होगा आईफोन, या दूसरे फोन जो आप यूज कर रहे हो। iPhone 12 की सेल्स को रोक दिया गया था फ्रांस में। ये मैंने न्यूज़पेपर की कटिंग लगाई हुई है कि फ्रांस में iPhone 12 की सेल्स को रोक दिया गया था ड्यू टू रेडिएशन लेवल्स। आप नीचे पढ़ सकते हो, 13 सितंबर 2023 की न्यूज है ये, कि वहां पे एप्पल के स्टोर पे जाके आईफोन की सेल को रोक दिया गया था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इमिट कर रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इवन आप अपने घर में, जो आपके घर में फोन है,
ये देखिए आईफोन 14 प्रो मैक्स की बात कर रहा हूँ। तो आईफोन 14 प्रो मैक्स के जो डब्बा होता है उस पे लिखा होता है कि आप ज्यादा से ज्यादा इसको हैंड फ्री, मतलब ऐसे ना लगा के यूज करो, हैंड फ्री यूज करो, या बिल्ट इन स्पीकर को स्पीकर पे ऑन करके मोबाइल को यूज करो, हेडफोन्स लगाओ। क्यों? क्योंकि उससे आपका रेडियो फ्रिक्वेंसी की जो एनर्जी है उसका एक्सपोजर कम हो जाएगा। सोचिए इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज उसमें वार्निंग में लिखती है। आईफोन 14 प्रो मैक्स ये तो बिल्कुल नया रिसेंट है, लास्ट ईयर जो लॉन्च हुआ था, लास्ट टू लास्ट ईयर। तो इसमें एक्सपोजर इंफॉर्मेशन होती है, आपके हर मोबाइल में होती है, याद रखिएगा। ऐसा नहीं है खाली आईफोन में होती है। सैमसंग का फोन हो गया या आप कोई भी फोन यूज कर रहे हो, और यकीन मानेगा जो 10 से 30 40 हजार तक के फोन होते हैं ना उसमें रेडियो फ्रिक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि मैंने वो स्टडी की है। राइट? तो ये ऐसी ना दिखने वाली खतरनाक चीज है जो आज तक हमने सोची ही नहीं थी, और ये हमारे शरीर पे बहुत इफेक्ट डाल रही है। इवन यहाँ पे ईएमएफ हेल्थ इफेक्ट सर्वे, एक सर्वे हुआ था 2019 में। 2019 में एक सर्वे हुआ था जिसमें से 900 से 1000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। इसके सोर्स नीचे दिए गए, जैसे यहाँ अगर मैं इसको क्लिक करूंगा तो इसका सोर्स भी खुल जाता है पूरा, कि कैसे वो सर्वे पूरा उसके क्या वो है। पर मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैंने इसमें प्रेजेंटेशन में आगे उसको इंक्लूड कर रखा है। तो सर्वे जो हुआ था 900 से 1000 लोगों के ऊपर, तो उसमें बताया गया था, उनको बोला गया था आप फोन यूज करो। उन्होंने ज्यादा फोन यूज किया, उसके बाद उनसे पूछा गया 1 महीने बाद 2 महीने बाद कि आपको क्या चीजें इफेक्ट डाल रही है, आपकी बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट सारे। तो यहाँ पे आप देखो कि सबसे ज्यादा क्या इफेक्ट आता है, स्लीपिंग प्रॉब्लम्स। जब आप फोन ज्यादा यूज करते हो और आपके घर में वाईफाई और ये सब चीजें ऑन रहती है, रात को भी ऑन रहती है, आप सो जाते हो, तो सबसे ज्यादा इफेक्ट क्या होता है, स्लीपिंग प्रॉब्लम्स होती है। कभी किसी ने ये चीज एक्सपीरियंस की है? आप रात को सोने से पहले मोबाइल चलाओ आधा 1 घंटा, आपको नींद ही नहीं आएगी। क्योंकि देखिए ये सब चीजें मैंने भी एक्सपीरियंस की है, बट ये चीजें मुझे भी नहीं पता था। बट कहीं ना कहीं स्लीपिंग प्रॉब्लम क्या, 70% 71% लोगों को क्या उन्होंने इफेक्ट देखा, स्लीपिंग प्रॉब्लम्स उनको दिखाई दी उनकी बॉडी के अंदर, कि उनको सोने में दिक्कत हो रही है। देन उसके बाद फटीग, उनको थकान महसूस रहती है। राइट? कंसंट्रेशन करने में ही ज्यादातर बेसिकली बच्चों में ज्यादा पाया गया है। मेरे घर में भी जैसे मेरी बेटी है वो यूज करती है मोबाइल, तो उनकी कंसंट्रेशन प्रॉब्लम हो जाती है, वो कंसंट्रेट नहीं कर पाते स्टडीज में। स्ट्रेस ज्यादा बढ़ जाता है, एंजाइटी बढ़ जाती है, हेडेक, सर में दर्द, ये तो मैंने भी बहुत बार एक्सपीरियंस किया है। तो 50% से ज्यादा लोगों को हेडेक, एंजाइटी, स्ट्रेस होता है, कंसंट्रेशन में दिक्कत होती है, थकान महसूस होती है, स्लीपिंग ऑर्डर्स होते हैं, और इसी में आप नीचे जाओगे तो बॉडी पेन, हार्ट प्रॉब्लम तक देखी गई है 39% लोगों में। सोचिए, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो गई, इवन कैंसर तक देखा गया 6% लोगों में। सोचिए, और ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वजह से देखा गया है। इसमें दूसरे फैक्टर्स में इंक्लूड नहीं कर रहा, आपका खान पान इंक्लूड नहीं कर रहा, मैं आपके पानी की बात नहीं कर रहा। सिर्फ और सिर्फ आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड आपके जो आसपास है जो दिखाई नहीं दे रही, उसकी वजह से प्रॉब्लम्स देखी गई है। राइट? तो देखिए कितनी खतरनाक चीज है। और ये देखिए एक डॉक्टर सतविंदर सिंह है, इनकी 1 मिनट की क्लिप मैं चला रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा इसको, और अगर आप नहीं समझ पाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा, और इसको मैं दोबारा भी चलाऊंगा अगर आप सुनना चाहेंगे तो। ठीक है, इसको ध्यान से सुनिएगा। The children's brain, like the hypothalamus, it tends to absorb 1.5 to 2 times more electromagnetic fields than an adult. But if you look at the child's bone marrow, it absorbs an amazing 10 times more electromagnetic radiation than an adult. The brain is much more absorbent, the skull is thinner, and because the relative size is smaller, if I give you the same dosage, your smaller tissue is going to absorb more than the bigger tissue. The first thing you have to do is keep the appliance that's emitting the radiation further apart from you, like handphones, off all power points when they're not in use. Number 3, you could use electromagnetic field harmonizers, which will balance out the radiation side effects from the appliance. इन्होंने ये बोला है कि जितने भी जो बच्चे होते हैं उन पे सबसे ज्यादा असर पड़ता है इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स का, रेडिएशंस का। क्यों? क्योंकि उनका जो स्कल होता है वो डेवलपिंग स्टेज में होता है। जैसे हमारा ह्यूमंस का स्कल जो होता है वो मतलब पहले से बन चुका है सारी चीज, बच्चों का वो बड़ा हो रहा है, उनकी थिन होता है स्ट्रक्चर स्कल्स का। ब्रेन का जो हमारे खोपड़ी का जो स्ट्रक्चर है वो हल्का होता है, तो उसमें वो रेडिएशन जल्दी घुसती है। राइट? तो इन्होंने बताया कि कैसे आपके घर में एक प्लग भी ऑन है ना, या वाईफाई आपके रात को घर में ऑन होता है, तो ये बता रहे हैं कि आप उसको ऑफ कर दीजिए।
नहीं तो आपके स्लीपिंग डिसऑर्डर्स तक करता है वो, राइट। तो इन्होंने बोला है कि कैसे आप उससे बच सकते हो, हार्मोनाइजर यूज करके। अब हार्मोनाइजर क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि वही हमारा प्रोडक्ट है, राइट। तो हमारा जो नया प्रोडक्ट है जो इंट्रोड्यूस हुआ है अभी इंडिया के अंदर, इसको कहते हैं एम गार्ड। ये एक तरीके का हार्मोनाइजर है। हार्मोनाइजर क्या होता है, ये हमारे इन्वायरमेंट को उस तरीके से हार्मोनाइज करता है कि उसके जो नेगेटिव इफेक्ट है, जो हमारे इन्वायरमेंट में जो हमें दिखाई नहीं दे रहे, जो मैं अभी आपको पीछे दिखाया है, तो उसको ये न्यूट्रलाइज कर देता है, रिड्यूस कर देता है उसके नेगेटिव इफेक्ट को। जहां आप इसको रखोगे, जैसे आप देख रहे हो सोफा सेट पे रखा हुआ है एक छोटा सा डिवाइस, यही वो डिवाइस है। ये रखोगे तो इसका जो डायमीटर है वो 8 मीटर्स का होता है। जहां पे आपने रखा है 8 मीटर के डायमीटर में उस जितनी भी रेडिएशन है उसको वो न्यूट्रलाइज कर देता है। अगर मैं फिट में बात करूं तो 26 फीट, 26 फुट के अंदर जितनी भी रेडिएशन है, आप जहां भी बैठे हो वहां पे आपने इसको, ये मोबाइल होता है एक तरीके से, आप कहीं भी इसको लेके जा सकते हो, बहुत इजी टू कैरी होता है। जैसे गाड़ी में भी आप रख सकते हो, ऑफिस में रख सकते हो, घर के अंदर रख सकते हो, जहां आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम ज्यादा यूज हो रहे हैं, वहां पे आप उसको रखोगे तो 26 फीट के डायमीटर में ये उन वेव्स को न्यूट्रलाइज कर देता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। ये हमारा नया प्रोडक्ट है, राइट। इजी टू यूज है, बहुत ही हल्का है, मतलब आपकी जो बिजली की जो खपत है इसकी वो कितनी है, 0.5 वॉट, एक बल्ब से भी कम बिजली खींचता है, राइट। वोल्टेज बहुत कम है, और अप टू 1000 मेगाहर्ट्ज तक ये आपका एब्जॉर्ब करता है रेडिएशंस को, 1000 मेगाहर्ट्ज तक, राइट। तो देखिए यहाँ पे 1000 मेगाहर्ट्ज तक ही क्यों करता है ये भी मैं बता देता हूँ आपको, 30 से 1000 मेगाहर्ट्ज तक, क्योंकि जो हमारी बॉडी की फ्रीक्वेंसी है उसमें जो फ्रीक्वेंसी अलग अलग ऑर्गन्स की अलग अलग फ्रीक्वेंसीज होती है, और सबसे ज्यादा जो फ्रीक्वेंसी हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है वो होती है 30 से 300 मेगाहर्ट्ज। जो हमारा प्रोडक्ट है वो 1000 मेगाहर्ट्ज तक एब्जॉर्ब करता है, बट जो हमारी बॉडी है वो नेचुरल तरीके से 30 से 300 मेगाहर्ट्ज तक के रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती है इजिली, राइट। तो ये किस तरीके से एब्जॉर्ब करती है इसकी भी पूरी स्टडी है। तो यहाँ पे देखिए ये आपकी स्टडी की गई थी कि हमारे ऑर्गन्स की क्या फ्रीक्वेंसी होती है। तो यहाँ पे ऑर्गन्स की फ्रीक्वेंसी आप देखेंगे जो दिखाई गई है, हमारे जो ब्रेन की फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 70 to 90। हमारे ऑर्गन्स के अंदर भी वाइब्रेशन होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। तो ब्रेन की जो फ्रीक्वेंसी वो कितनी है, 72 से 90 मेगाहर्ट्ज। नॉर्मल एक जो ब्रेन की फ्रीक्वेंसी होती है, काम करता है, तरंगे होती है जो हमारे दिमाग के अंदर, वो 72 होती है, 72, राइट। ह्यूमन बॉडी की पूरी ओवरऑल 60 to 78 होती है। हार्ट की जो हमारा दिल होता है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, जो वाइब्रेशन होती है हमारे हार्ट के अंदर, वो होती है 67 to 70। लीवर की 55 से 60, पेनिक्रियास की 60 से 80, राइट। और एक जो डिजीज स्टार्ट होती है वो 58 की फ्रीक्वेंसी पे होती है, राइट। अब ये जो फ्रीक्वेंसी हमारी बॉडी के अंदर होती है, तो होता क्या है, देखिए आपकी बॉडी, हमारा ब्रेन जो है इस फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, 72 से 90। जब आप मोबाइल को यूज करते हो, मोबाइल जो रेडिएशन छोड़ता है वो हमारे ब्रेन को पता नहीं होता ये बाहर से आ रही है फ्रीक्वेंसी, वो उसको एब्जॉर्ब करता है। तो जो हमारी फ्रीक्वेंसी नॉर्मली काम कर रही है, जो मोबाइल हमारा फ्रीक्वेंसी छोड़ रहा है, उसको हमारा ब्रेन एब्जॉर्ब करता है, तो उससे वो छेड़छाड़ होती है। आप समझ रहे हो, जो मैं बेसिक चीज आपको बेसिक तरीके से बता रहा हूं, कि हमारा जो ब्रेन नॉर्मली काम कर रहा है अपनी फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहा है, पर बाहर की जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारे ब्रेन के अंदर आती है, और जो हमारी नॉर्मल फ्रीक्वेंसी है उसके साथ छेड़छाड़ की जाती है, जिसकी वजह से सर में दर्द, जिसकी वजह से जो चीजें अभी बता रहा था, और एक्सट्रीम केसेस में ट्यूमर तक बन सकता है, राइट। तो इन फ्रीक्वेंसी के साथ बाहर की जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम है वो छेड़छाड़ करते रहते हैं हर वक्त। जो रेडिएशंस होती है उसको कैच करने के लिए एक मीटर आता है, ये बाजे एचडीआर डिवाइस बोलते हैं, एक तरीके से रेडियो होता है। और ये जब एक फ्रीक्वेंसी पे काम करता है तो ये उन रेडिएशंस को दिखाता है कि हमारे आसपास कितनी रेडिएशन है, राइट। ये एक तरीके का मार्केटिंग टूल है, बट मैं आपको इसके बारे में इसलिए बता रहा हूँ कि इससे हम पता लगा सकते हैं कि मेरा मोबाइल, मेरे घर में एक लाइट भी जल रही है तो वो कितनी फ्रीक्वेंसी पे काम कर रही है, कितनी रेडिएशन छोड़ रही है, राइट। तो यहाँ एक वीडियो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, ये वीडियो में ये दिखाएंगे कि ये बाजे जो डिवाइस है कैसे रेडिएशंस को दिखा रहा है, कैच कर रहा है, और कैसे एम गार्ड को ऑन करने के बाद वो जो वाइब्रेशंस है, जो रेडिएशंस है वो कैसे न्यूट्रलाइज हो रही है। तो एक वीडियो 1 मिनट की, ये आप देखिए ध्यान से एक बार, फिर मैं आपको इसके बारे में समझाऊंगा। Hi everyone, today I'm excited to share with you another great
marketing tool that you can use for the NGuard demo. It's called Ibaje SDR detector. And what I love about this detector is it has a big screen and it's very easy to set up and use. It's not affected by static interference. And it also has a loudspeaker for you to use during the NGuard demo. You know what I'm talking about later on. All right. So what I'm going to do now is I'm going to introduce David right there. David, say hi to the camera. Hello. All right. And what we're going to do is we're going to do a before. तो पीछे जो डेविड जो है पीछे जेंटलमैन, उनके हाथ में वो एमगार्ड डिवाइस है जो अभी इंट्रोड्यूस हुआ है। और ये जो सामने जो जेंटलमैन है, इनके हाथ में जो ये आप एंटीना वाला डिवाइस देख रहे हैं, ये वही मीटर है जो दिखाएगा रेडिएशंस को, राइट। And after NGuard has used the body, I want to see the difference on the screen. So I'm going to turn on the detector. And once it's turned on, the first thing you can see is this. अब देखिए इस मीटर के अंदर आप देख रहे हैं ब्लू कलर का, ब्लू कलर से हाईलाइट दिखा रहा है जो ये रेडिएशंस है। ब्लू कलर का जो आप देख रहे हैं ये रेडिएशन है, फ्रीक्वेंसी ये ऊपर नीचे रही है ना जो, और नीचे जो ग्रीन कलर का आ रहा है ये रेडिएशन मेरी तरफ आ रही है। जो ग्रीन कलर से हाईलाइट है ये रेडिएशन मेरी तरफ आ रही है, मेरी बॉडी की तरफ आ रही है। और जो ऊपर ब्लू कलर का देख रहे हैं ये रेडिएशन है जो इस डिवाइस से पास हो रही है, राइट। तो ये ग्रीन कलर की रेडिएशन है जो आ रही है, और ब्लू कलर की ऊपर हाईलाइट की गई है जो रेडिएशन कितनी है, उसका लेवल क्या है। 72 कितना दिखाया गया, 71 to 81 के बीच में है। नॉर्मल लाइट जली हुई है और ये सब चीजें जली हुई, लैपटॉप रखा है। 71 to 81 जो मेरे ब्रेन की फ्रीक्वेंसी है। तो ब्रेन के अंदर जो एब्जॉर्ब होने वाली रेडिएशन है वो इस वक्त इस रूम के अंदर है जहां ये खड़े हैं। You will notice is I've actually tuned the Baje to 72 megahertz. 72 मेगाहर्ट्ज पे सेट है, 72 पे जिस पे हमारी ब्रेन की फ्रीक्वेंसी काम करती है उसमें दिखा रहा है। Because that is the operating frequency of our brain, and you would notice the noise radiation level here via the dB scale. All right, and these are all the data of the noise radiation. So I'm also going to turn on the speaker for you guys to hear. All right, and in the count of 3, David. ये देखिए रेडिएशन की आवाज है। ये जैसे आप एक रेडियो चलाते हो ना, ये एक तरीके से रेडियो ही है। ये रेडिएशंस दिखा रहा है जो छन के आ रही है, ग्रीन कलर की जो है वो रेडिएशन है। आप ये एम गार्ड को ऑन करेंगे। I'm going to turn on the M guard, and I want you guys to see the difference in 3, 2, 1, go. Take a look at that. All right. So what you will notice is instantly the dB scale noise level has reduced, and the green color wave spectrum has already been cleared to a very dark blue color, which means this area is cleared off of the noise interference. All right. So let's do another test. Let's pull out the M guard ये फिर से अभी एम गार्ड को ऑफ करेंगे। again. Turn it off, and you will see everything. फिर से कितना शोर, कितनी वाइब्रेशंस, रेडिएशंस, फ्रीक्वेंसीज फिर से बढ़ गई है रूम के अंदर। It's back instantly, and now with the M guard turned on again, you would see instantly the results. So this आप समझ पाए इस डेमो को जो yes, मैं तो यहाँ पे देखिए जो रेडिएशन है जो दिखती नहीं है ये मीटर में दिख रही है, जो रेडिएशन फ्रीक्वेंसीज आ रही है जो हमारी बॉडी के ऊपर एडवर्स इफेक्ट डालती है उसको ये बिल्कुल न्यूट्रलाइज कर रहा है एम गार्ड। simply amazing, right? Now the Baje is able to really showcase what the brain and our organs are going through every single day, and it's able to convert something that is invisible into something that we can see and experience. All right. So this is the short demo for the Baje SDR detector. Right. So MGuard aims to. इसके और भी बहुत सारे ऑथेंटिक प्रूफ्स है, जैसे की बेनिफिट्स मैं बताऊंगा। ये देखिए कैनेडियन रिसर्च एंड प्रोफेसर है जिन्होंने रिसर्च की है कि क्या हार्मफुल रेडिएशन जो होती है, हार्मफुल इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं इसके इन्वायरमेंट के ऊपर, हमारी हेल्थ के ऊपर, राइट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में इन्होंने जिक्र किया है। तो इन्होंने यहाँ पे देखा है कि 70 मिनट्स और 10 मिनट्स फोन को यूज करने के बाद, आप ऊपर देख रहे हैं, ऊपर जो इस सेल्स की कंडीशन दिखाई गई है, जैसे हम सेल्स की कंडीशन पानी में दिखाते हैं, 70 मिनट लैपटॉप कंप्यूटर यूज करने के बाद सेल्स की कंडीशन आप देखिए लेफ्ट साइड में दिखाई गई है जहां कंप्यूटर हाईलाइट किया गया, और राइट साइड में दिखाई गई है 10 मिनट सिर्फ फोन को यूज करने के बाद सेल्स की कंडीशन।
और वैसे जो हेल्दी सेल्स की जो कंडीशन होती है वो कैसी होती है, जो नीचे हाईलाइट की गई है। नीचे आप देख रहे हैं सेल्स की कंडीशन, और मोबाइल या लैपटॉप को यूज करने के बाद उनकी कंडीशन देखिए सेल्स की। तो ये सिम्टम्स क्या दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, कि रेडिएशन की वजह से लो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है, पुअर सर्कुलेशन होते हैं हमारे सेल्स के अंदर, हेडेक, फैटीग, वही सब जो चीजें मैंने बताई आपको, राइट। तो इतना फर्क पड़ जाता है। इसकी भी वीडियो है जिसमें डेमो दिखाया गया है, और ये मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो ये वीडियो आप देखिएगा एक बार, तो बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है। आपको हैरानी होगी देख के कि कैसे मोबाइल आपके ऊपर कितने एडवर्स इफेक्ट मोबाइल के होते हैं, राइट। So what we can do is you get on your phone for maybe close to about half an hour, holding it, and then we'll अब ये पहले ये जेंटलमैन आधे घंटे मोबाइल यूज करेगा, उनके बाद इनका माइक्रोस्कोपिक लेवल पे सेल्स की कंडीशन देखी जाएगी, राइट। check again and see how does the capillary blood look like. My first blood test result was clean with no signs of blood clotting or blood clumps. But with just 30 minutes of cell phone usage, really any harm at all to my body? I hope not. Let's find out. Let's have a look. So you can see all the cells now being stacked. See all of them. You cannot see those loose cells. You can ये देख रहे हैं सेल्स जो अलग अलग होने चाहिए थे, वो सब आपस में चिपके हुए हैं, लैक ऑफ ऑक्सीजन, सिर्फ फोन को आधे घंटे यूज करने के बाद। see most of the cells now all clumped up together, right? It's just together. The big message is always to try to reduce our exposure. It's almost impossible not to use, but try to be a bit more cautious in the usage. The thing is, I know you say it's better to reduce. It's impossible for somebody like me, and I'm sure there's lots of people out there that also need to be holding their phones. So, is there anything I can do? This is a device that can actually help harmonize your electromagnetic frequency wave. And you want to see how it works? Sure. With the environment harmonized and turned on beside me, Dr. Roland and I proceeded to do a third blood test. Just how well. अब ये पीछे एम गार्ड को ऑन करके फिर से आधे घंटे इन्होंने मोबाइल को यूज किया। Okay, so this is completely different to the last test, isn't it? Yep. Really looks different. Lesser rule of formation. तो ये वीडियो समझ आई आप सभी को? इस वीडियो में लाइव ब्लड एनालिसिस किया गया है और 20 मिनट मोबाइल को यूज किया गया है बिना एम गार्ड के। तो यहाँ पे देखिए कैसे लेफ्ट साइड में देख रहे हैं आपकी सेल्स की कंडीशन, और राइट साइड में जब आप एम गार्ड को ऑन करके मोबाइल को यूज कर रहे हो, राइट। और ये जो आपके सामने अभी मैं दिखा रहा हूँ, ये एक लेट 60s की लाइव ब्लड एनालिसिस है, कोलालमपुर मलेशिया में की गई है, राइट। तो इस तरीके के रिजल्ट्स इस डिवाइस के हैं जो आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ। और ये की फीचर्स क्या है एम गार्ड के? एम गार्ड जो डिवाइस है, एक तो इजी टू इंस्टॉल है, आपको कोई इंस्टॉलेशन नहीं करनी इसकी, सिर्फ सी टाइप केबल जो होती है उससे आप इसको कनेक्ट करके कहीं भी ऑन कर सकते हो, इंटीग्रेट कर सकते हो। 8 मीटर्स की कवरेज है, 26 फीट की कवरेज है इसकी डायमीटर में। सी टाइप जैसे मैंने बताया आपको, वन डिवाइस बिग कवरेज, लो रनिंग कॉस्ट है। इसको आप अगर ऑफ ही मत करो, इस डिवाइस को ऑफ ही मत करो, आप इसको लगातार ऑन करके छोड़ दो कहीं पे रख के, तो भी इसकी जो लाइफ है वो 5 साल है। बट ऐसा कभी नहीं होगा कि आप 24 घंटे उसको ऑन करके रखोगे। फॉर एग्जाम्पल आप कहीं पे बैठे हो, मोबाइल यूज कर रहे हो या वाईफाई चल रहा है, तो आपने रात को तो आप इसको ऑफ करोगे, तो कहीं ना कहीं अगर आप इसको 12 घंटे भी यूज कर रहे हो, जो मुझे नहीं लगता कि हम 12 घंटे भी यूज करेंगे, बट 12 घंटे भी आपके घर में यूज हो रहा है, तो भी इसकी लाइफ क्या है, 10 साल, राइट। मेंटेनेंस के नाम पे इसमें कोई बैटरी नहीं डलती, कोई बैटरी रिप्लेसमेंट की नेसेसिटी नहीं है, इजी टू प्लग एंड प्ले है, बस कनेक्ट किया और ये चालू हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। तो इसकी लो रनिंग कॉस्ट है, कोई बैटरीज नहीं डलती। आप कहाँ पे ये इफेक्टिव है? घर में आप यूज कर सकते हो, लिविंग रूम के अंदर, ऑफिस के अंदर जहाँ लैपटॉप और ये बहुत ज्यादा यूज होते हैं, रेस्टोरेंट में, वर्क रूम में, बेडरूम में, कार व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक कार्स के अंदर, नॉर्मल कार्स के अंदर भी यूज कर सकते हो, क्योंकि उसके अंदर भी आपका सिस्टम जो होता है वो इलेक्ट्रॉनिक होता है। किड्स रूम में यूज कर सकते हो, राइट। तो ये कहीं ना कहीं आपको उन हार्मफुल रेडिएशन से बचाएगा जो हमें दिखाई नहीं देती,
और जो बहुत बड़ा पोल्यूशन फैक्टर है आने वाले टाइम का।